भारत का गुरूर खाक हुए साल हो गया, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पहलगाम ड्रामे के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान करते हुए पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पर मिसाइल हमले किए। 6 मकामात पर मासूम शहरियों और मसाजिद को निशाना बनाया। बच्चों और खवातीन समेत 31 शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल की फजाओं में जंग अजीम डोम के बाद सबसे बड़ी डॉग फाइट हुई। शाहीनों ने 3 राफेल समेत 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। ब्रिगेड हेडक्वार्टर समेत दर्जनों फौजी चेक पोस्टें मलिया मेट कर दी गईं। भारतीय हमले और पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब, भारतीय फौजियों के सफेद झंडे लहराने और तर्जुमान पाक फौज की तस्दीक। आज ही के दिन साल पहले हर खबर सबसे पहले ARY न्यूज पर। पाक फिजाइया ने श्रीनगर से भटिंडा तक दुश्मन को सबक सिखाया। भारतीय फिजाइया को इबरतनाक और तजलील से भरपूर शिकस्त दी। सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का तकरीब से खिताब। कहा, पाक फिजाइया ने दुनिया के सरे फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लम्हों में तबाह किया। दुश्मन की तमाम तनसीबात पाक फिजाइया के निशाने पर थीं। पाक फिजाइया अपनी सरहदों की मुहाफिज है, हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर ISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 2 बजे होगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के हमरा पाक बहरिया और पाक फिजाइया के सीनियर अफसरान भी मौजूद होंगे। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस महज एक अस्करी कामयाबी नहीं था। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने अपने फितरी हक दिफा का इस्तेमाल करते हुए फैसलाकुन जवाब दिया। मार्का हक सिर्फ एक तारीख नहीं, कौमी जुर्रत, इत्तेहाद और अज़्म की दास्तान है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस पाकिस्तान की दिफाई कामयाबी और हक के दिफा के मौसर इस्तेमाल की मिसाल बना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने दुश्मन को फैसलाकुन और मुतनासिब जवाब दिया। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी, वकार और सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। मार्का हक की सालगिरह सिर्फ माजी की याद नहीं बल्कि मुस्तकबिल की समत का तयन भी है। पाक बहरिया हर जाहरियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की ज़ेर सदारत कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस, आला क़यादत की शिरकत। ISPR का कहना है, इजलास में समंदरी महाज पर हर वक्त जंगी तैयारी बरकरार रखने की हिदायत की गई। नेवल चीफ ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी खित्ते की बहरी सलामती के लिए बड़ा चैलेंज है। पाक बहरिया खलीज ओमान में मैरी टाइम कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा रही है। मैरी टाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी का हसूल नागुज़ीर है। कॉन्फ्रेंस में मार्का हक के दौरान दी गई कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। Want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that. They don't have any radar left. Their missiles are mostly decimated. ईरान जौहरी प्रोग्राम जारी न रखने पर आमादा हो गया। ईरान अब शिद्दत से डील चाहता है। अमेरिकी सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता 24 घंटे में ईरान के साथ मुस्बत बातचीत हुई। अब ये मुमकिन है कि ईरान के साथ डील हो जाए। हम ईरान से वो हासिल करेंगे जो हमें चाहिए, बस ईरान के पास एटमी हथियार न हो। हमने ईरान की फजाइया और नेवी तबाह कर दी, मिसाइल और रडार सिस्टम तबाह कर दिए। ईरान के रहनुमा मारे गए, हम जीत चुके हैं। अमरीकी रवैया पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फ्रांसीसी हम मनसब से फोन पर गुफ्तगू। कहा, ईरान ने 2 बार मुज़ाकरात का आगाज किया, मगर हर बार इन मुज़ाकरात के साथ ही ईरान के खिलाफ फौजी जाहरियत की गई। किसी भी मौसर मुज़ाकरात के लिए जंग का खात्मा और दोबारा कार्रवाई न करने की जमानत जरूरी है। ईरानी सदर ने मुत्तहिदा अरब इमारात के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई की तरदीद की। कहा, हम अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसका बाकायदा ऐलान करते हैं। फ्रांसीसी सदर ने जंगबंदी के फ्रेमवर्क की हिमायत की।
कहा, फ्रांस मुज़ाकरात आगे बढ़ाने और तेहरान पर आयद पाबंदियां खत्म करने के अमल में ताउन के लिए तैयार है। ईरान ने जौहरी मामले पर मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने दो टोक कहा, अब न हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहना चाहिए। एटमी मामले पर ईरान किसी से मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरानी स्पीकर बागर गालिबाफ कहते हैं, ईरान जदीद तारीख के बड़े जंगी मरहले में दाखिल हो गया। दुश्मन नाकाबंदी के जरिए मौशी दबाव बढ़ा रहा है। ईरानी कौम मुश्किलात के बावजूद आज़ादी और वक़ार पर समझौता नहीं करेगी। अमरीकी मीडिया CNN ने ज़राए के हवाले से बताया, ईरान आज अमरीकी तजावीज़ पर सालिसों को अपना जवाब देगा। दोनों फरीक जंग के खात्मे के लिए एक मुआहदे की जानिब बढ़ रहे हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमरीकी जवाब पर गौर जारी है। किसी नतीजे पर पहुंचने पर सालिस को आगाह कर दिया जाएगा। खलीज उबान में अमरीकी फोर्सेस ने ईरानी परचम बरदार ऑयल टैंकर को रोक दिया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, टैंकर ने नाकाबंदी की खिलाफवर्जी करते हुए ईरानी बंदरगाह जाने की कोशिश की। MT हसना को मुतअद्दिद वार्निंग्स जारी की गई। अमले ने अहकामात मानने से इनकार किया। अमरीकी नेवी के FA-18 सुपर हायर एंड तैयारे की फायरिंग से टैंकर का रुख मोड़ा गया। टैंकर अब ईरान की जानिब नहीं जा रहा। ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के 228 असासों को निशाना बनाया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। कहा, ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में 15 अमेरिकी अड्डों पर हमले किए। बड़ी तादाद में थॉड और पेट्रियट इंटरसेप्टर्स तबाह हुए। अमेरिकी फौज ईरान के ड्रोन हमलों के लिए तैयार नहीं थी। ईरान ने अहदाफ दुरुस्तगी से निशाना बनाया। कहीं भी कोई हमला खाली नहीं गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ड्रोन कम तबाहकुन है, मगर उनको रोकना मुश्किल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर गिलगित पहुंच गए। गवर्नर सैयद मेहदी शाह और निगरां वज़ीर आला ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर और निगरां वज़ीर आला से अलग अलग मुलाकातें। गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती मंसूबों और अमन अमान पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म सोलर बिजली, सेफ सिटी, लैपटॉप स्कीम, यूथ बिजनेस और एग्री लोन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में 4 दानिश स्कूल्स का संगे बुनियाद रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। आज़मीन हज और दीगर मुसाफिरों की इमिग्रेशन का जायजा लिया। सर्च सिस्टम मजीद मौसर और तेज बनाने की हिदायत की। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सिक्योरिटी निज़ाम को अपग्रेड किया जा रहा है। मुसाफिरों को बिला ताखीर सहूलतें फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। अमरीकी सदर ने दौरान जंग वॉल स्ट्रीट में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे को फिर तरक्की करती हुई मईशत का सबूत करार दे दिया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस की जानिब से एक्स पर शेयर की गई पोस्ट में लिखा, स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बचत और मुलाजमतें बढ़ रही हैं। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम। ब्रेंट खाम तेल 0.65% इजाफे के बाद $101.92 फी बैरल का हो गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास की कीमत 0.76% इजाफे से $95.80 फी बैरल तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1348 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,73,052 पॉइंट्स पर पहुंचा। पाकिस्तान के लिए IMF से कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त कल मंजूर होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के कल के इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब से जायद रकम की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 27 मार्च को तय पाया था। बांग्लादेश होम ग्राउंड पर तारीख बनाएगा या पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त रहने का रिकॉर्ड बरकरार रखेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट कल से ढाका में खेला जाएगा। पहले टेस्ट के लिए दोनों टीमों ने तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। बांग्लादेश होम कंडीशंस में तेज विकेटों से पाकिस्तान का इम्तिहान लेगा। पहले टेस्ट के लिए ग्रीन विकेट तैयार की गई। टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई आज होगी।
पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी। ऑस्ट्रेलियावी टीम 23 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पहला मैच 30 मई को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा और तीसरा वनडे 2 और 4 जून को कदाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह का रिकॉर्ड लगातार चौथा, 300 से ज्यादा का टोटल। नेशनल स्टेडियम में सबसे बड़ा स्कोर, एक मैच में 2 सेंचुरियां और सीरीज में फैसला कुन बरतरी। पाकिस्तान विमेन ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 206 रन के रिकॉर्ड मार्जिन से आउट क्लास कर दिया। कराची में मेहमान टीम 344 रन के ताकुब में 137 रन पर ढेर। कप्तान फातिमा सना की 3 विकेटें। कौमी टीम ने पहले खेलकर 4 विकेट पर 343 रन बनाए। सदफ शम्स और गुल फिरोजा की पहली सेंचुरियां। गुल फिरोजा मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे हफ्ते को खेला जाएगा।